सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रजब भट्ट जो कि एक मशहूर फैमिली व्लॉगर भी हैं और इसके अलावा टिकटॉकर भी रहे और बड़े फेमस हैं ये। और आजकल सोशल मीडिया पे इनकी शादी को लेकर लोग बड़े सेंसिटिव हुए हुए हैं। रजब भट्ट जो है, इसकी शादी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और ख़ुसूसन हमारी जो न्यू जनरेशन है, बच्चे और बच्चियां, वो बड़े इंस्पायर हैं इस शादी से। और वो बैठ के तमाम फंक्शन जो हैं इनके वो डिस्कस कर रहे होते हैं, पूरी शादी पे वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी वाह क्या इनकी ड्रेसिंग है और कैसे पैसे फेंके गए और किस तरह से मेहंदी मायूं और ढोलकी जो है इनके फंक्शन पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। और बाकायदा यानी कि समझे कि बच्चे किसी भी गैदरिंग में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, हालांकि कभी घर पे भी बैठे हो तो बच्चे इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ी सी बात करनी चाहिए। रजब भट्ट जो हैं उनके जो अच्छे पहलू हैं, हर इंसान में खामियां और खूबियां तो होती हैं ना। मैं आपको बताती चलूँ नाजरीन, रजब भट्ट लाहौर के अंदरूनी लाहौर के एक इलाका शाद बाग के रहने वाले हैं और ये अपने वालिदैन के अकलौते बेटे हैं और एक उनकी बहन है। और इसके अलावा ये नाजरीन, नो डाउट कि ये बहुत मेहनती नौजवान था, मेहनती नौजवान था। और इस बंदे ने क्योंकि एक मिडिल क्लास से तबके से इनका ताल्लुक था, तो इस बंदे ने बहुत छोटी मोटी जॉब्स भी की। इसने ऑफिस बॉय की जॉब, इसके अलावा इसने सेलमैन भी रहा ये, और इसके अलावा भी इसने बहुत सारी जो है वो छोटी मोटी जॉब्स जो हैं वो की हैं। इवन यहाँ तक के मेहनत वाली जॉब्स की हैं, 4-4, 5-5 कार्टन उठा के ऊपर मंजिलों तक छोड़ के आना। और उसके बाद इसके कुछ अर्सा बाद ही उन्होंने कुछ सेविंग की और फिर कुछ इन्होंने एक जिम में ट्रेनर के तौर पे काम किया। और इसी दौरान जो है इनकी जो बहन है गज़ल, वो क्योंकि एक मेहनती और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, उनकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई और उनको भी अच्छी जॉब मिल गई। और रजब साहब जो है इन्होंने भी अपनी सेविंग की। सेविंग करने के बाद इन्होंने अपना एक जिम बनाया और कुछ पैसा इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। और उसके बाद इनको उनके हालात बेहतर होना शुरू हुए। फिर उनका ध्यान गया, उनको लगा कि उन्हें टिकटॉक पे आना चाहिए। फिर उसके बाद वो फैमिली व्लॉगर बन गए और नाज़रीन इस तरह फिर उन्होंने आगे से आगे चले गए और उन्होंने फेम हासिल कर लिया। इसके बाद नाज़रीन होता कुछ यूं है कि जैसे ही रजब भट्ट जो है इनकी शादी का सिलसिला शुरू होता है, और मैं इस वक्त सिर्फ रजब भट्ट की शादी के बारे में नहीं बात करूंगी, वो जो पहले डक्की भाई, सिस्ट्रोलॉजी और भी इस तरह इनके बड़े यूट्यूबर टिकटॉकर जिनकी शादियां होती हैं, बड़ा वो वायरल कर रहे होते हैं, बड़ा दिखावा हो रहा होता है, फजूल खर्ची हो रही होती है, पैसा बुरी तरह से बर्बाद किया जाता है। और फिर आपको पता है कि मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो अल्लाह ताला ने इस्लाम में फजूल खर्ची से मना फरमाया है और फजूल खर्च को शैतान का भाई कहा है। और आपको पता है कि शैतान वो है जिसने हमारे रब की नाफरमानी की है। तो नाजरीन ठीक है, मैं समझती हूँ कि पैसा चाहे आपके पास जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन आप नाजायज़ पैसे को भी मियाना रविश से ही इस्तेमाल करें और दिखावे से परहेज करें और कोशिश करें कि आप जो है एक लिमिट में रह के हर काम करें, ताकि दूसरे लोग जो हैं वो कॉम्प्लेक्स का शिकार ना हो। मैं दूसरे लोगों के बारे में तो बाद में बात करूंगी, लेकिन मैं पहले ये बात करूंगी कि ये जो भी यूट्यूबर हैं, फेमस टिकटॉकर हैं, ये जितना भी फजूल खर्ची अपनी शादियों पे करते हैं, अब हो सकता है ये एहसास कमतरी है या एहसास बर्तरी है, ये तो ये लोग ही बता सकते हैं। तो नाजरीन शायद मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान में इस तरह की शादियाँ सोशल मीडिया पे आती हैं, वायरल होती हैं, लोग देख रहे होते हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे होते हैं, बैरून मुमालिक में भी लोग इनको देख रहे होते हैं कि तो आपको पता है कि वो समझते हैं कि इतना शो ऑफ कर जो ये लोग कर रहे हैं तो ये मेंटली सिक हैं, यानी कि ये ज़हनी तौर पे बीमार लोग हैं जो इतना दिखावा करते हैं। और दूसरी बात यह है नाजरीन कि इस्लाम भी हमें कनात, सादगी और मियाना, ठीक है आपकी खुशी है आप करें,
अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, आप करें, लेकिन उसको किसी लिमिट में करें, ताकि दूसरे जो है वो देख के उनके दिल पे कुछ ऐसी बात ना आए, ऐसी बात ना गुजरे, ऐसा ख्याल ना आए कि शायद हमारी शादी भी ऐसी हो। तो नाज़रीन, बात ऐसे है कि हालांकि मैं आपको एक बात, बड़ी अहम बात बताती चलूँ कि रजब भट्ट जो है वो अहले बैत हैं, और आपको पता है कि जो अहले बैत हैं वो अहले तशी, अहले बैत जो है वो समझते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़ी शदीद मोहब्बत करते हैं। और इस चीज़ का वो अमली मुजाहरा आप मुहर्रम में देख रहे होते हैं कि उनके जो भी उनके मुहर्रम की एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें आप देख रहे होते हैं कि वो किस तरह से मोहब्बत का इजहार करते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हम लोगों से ज़्यादा वो रसूल पाक से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये पैरोकार, उनको जब देखें, मोहब्बत हमें भी उनसे बहुत है, लेकिन शायद हमें इनसे ज़्यादा हो, लेकिन ये मुझे सिर्फ इतनी बात बता दें कि उनकी ज़िंदगियों में इनको कोई ऐसा वाक़या मिला क्या? आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, उनकी ज़िंदगी का कोई एक भी वाक़या ऐसा बता दे, उनकी कोई ऐसी तालीमात बता दे जिसमें उन्होंने ये सब किया हो और बताया हो कि जी ये आपने करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब अल्लाह ताला आपको पैसा देता है, देखें, खुदा पैसा दे के भी आजमाता है और पैसा ले के भी आजमाता है। जब अल्लाह ताला आपको पैसा देता है तो मेरा रब देख रहा होता है कि ये जो बंदा है जिसके ऊपर मैंने अपना करम किया या जिसको नवाजा, ये क्या करता है, क्या ये बंदा मगरूर हो जाता है, बेरा रवि का शिकार होता है, या उस रब को राज़ी करने के लिए, जिस रब ने उस पर इतना करम किया, उस रब को राज़ी करने के लिए ये अल्लाह की रज़ा में, अल्लाह की राह में खर्च करता है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आपके पास पैसा आता है तो उस पर पहला हक जो है उन गरीब लोगों का होता है। जो आपने देखा हमारे मुल्क की हालात कैसे जा रहे हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो सिर्फ जहेज़ के लिए घरों पे बैठी हुई हैं, और इसके अलावा जिस एक शादी पे जितना खर्चा हुआ है, शायद इसमें गरीबों की 20 बेटियों की शादियां हो जाती। मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी खुशी ना करें, लेकिन ये याद रखें कि ये पैसा जो है इसमें अल्लाह ने गरीबों का हक रखा है। इसको इस तरह ज़ाया करना जो है कुफराने नेमत है। हमेशा अपनी, अल्लाह ने आपको एक मौका दिया है, आपके पास पैसा है, अपनी आखिरत बनाएं, अब अल्लाह की राह में खर्च करें ताकि आगे की मंजिलें आपके लिए आसान हो सकता है नाज़रीन, मैं माज़रत चाहती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें शायद अच्छी ना भी लगी हों, लेकिन मैं बड़ी माज़रत के साथ आपसे कहती हूँ कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था मैंने सामने रखा। आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, और अल्लाह ताला इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।